नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश, आपके साथ पेश है खबरों का बुलेटिन। दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद अब पटना प्रशासन भी एक्शन में आ गया है। खान सर के कोचिंग सेंटर भी पहुंची जांच टीम। दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद पटना में भी प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। राजधानी में चल रहे सभी बड़े छोटे लगभग 20,000 कोचिंग संस्थानों की जांच के आदेश दिए गए हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने अनुमंडल पदाधिकारियों के नेतृत्व में 6 टीमें गठित की हैं। इसी कड़ी में आज पटना स्थित खान सर कोचिंग सेंटर पर जांच टीम पहुंची और खान सर से कोचिंग के बारे में डिटेल ली। इसके अलावा ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर भी जांच टीम पहुंची। दोनों ही कोचिंग सेंटर ने संबंधित सर्टिफिकेट देने के लिए कुछ वक्त मांगा है। एसडीएम ने बताया कि कम जगह में ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। कई संस्थानों के पास फायर सेफ्टी के इंतज़ाम सही नहीं है, फायर एनओसी भी नहीं है। उन्होंने बताया कि इस दौरान बिल्डिंग बायलॉज, फायर सेफ्टी नॉर्म, एनओसी, कोचिंग के रजिस्ट्रेशन जैसे तमाम बिंदुओं की जांच कर रहे हैं। पटना के जिलाधिकारी ने बताया कि दिल्ली के कोचिंग संस्थान में हुई घटना को देखते हुए यहां भी सतर्कता जरूरी है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का प्रश्न है पूरे बिहार में। हमने विभाग को अपने कहा है सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और फायर ब्रिगेड के पदाधिकारियों को पत्र दे दिया गया है। इसमें भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट का जांच किया जाए। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने यह कह डाला कि कांग्रेस को आने वाले आगामी चुनाव में अकेले लड़ना चाहिए ताकि तीसरे विकल्प की गुंजाइश रहे। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को लगता है बिहार में महागठबंधन रास नहीं आ रहा है, जिसके चलते उन्होंने कांग्रेस को एक बड़ी नसीहत दे डाली और ऐसा बयान दिया है जो शायद महागठबंधन को रास न आए। पप्पू यादव का कहना है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव कांग्रेस को अकेले लड़ना चाहिए, क्योंकि जब तक वह गठबंधन में रहेगी तब तक तीसरे विकल्प की गुंजाइश नहीं रहेगी। पप्पू यादव ने कहा है कि अब कांग्रेस को निर्णय ले लेना चाहिए। कांग्रेस अगर अकेले चलने का निर्णय लेती है तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि सारी दुकानें बंद हो जाएंगी। लोकसभा और विधानसभा की राजनीति बिल्कुल अलग है। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जब तक कांग्रेस आरजेडी के साथ गठबंधन में रहेगी तब तक एक नए विकल्प की उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं। लोग एक नए विकल्प की अपेक्षा रखते हैं और उसमें कांग्रेस को बिना जाति धर्म की पार्टी के रूप में देखते हैं। आपको बता दें कि बिहार में कांग्रेस महागठबंधन का हिस्सा है। लोकसभा आरजेडी और वाम दलों के साथ मिलकर लड़ा था। हालांकि महागठबंधन कोई खास करिश्मा नहीं कर सकी थी, लेकिन 2019 के मुकाबले सीटों में इजाफा हुआ है और अब बिहार विधानसभा चुनाव भी आरजेडी के साथ ही लड़ेगी। वहीं इंडिया अलायंस को नेतृत्व करने वाली पार्टी कांग्रेस देश की दूसरी सबसे बड़ी दल बनकर उभरी है और गठबंधन का फायदा भी हुआ है। ऐसे में पप्पू यादव के इस बयान को कांग्रेस किस तरह लेती है, ये देखने वाली बात होगी। बिहार के बेरोजगारों के लिए एक अच्छी खबर आई है। राज्य सरकार ने जिलों में एक दिवसीय रोजगार मेला लगाने का फैसला लिया है। बिहार के बेरोजगारों के लिए एक अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने जिलों में एक दिवसीय नियोजन रोजगार मेला लगाने का फैसला लिया है। इस साल ये मेला आगामी सितंबर महीने से शुरू होगा। दिसंबर तक रोजगार मेले का आयोजन पूरा हो जाएगा। रोजगार मेले की शुरुआत बक्सर से होगी और समापन पटना में होगा। श्रम संसाधन विभाग ने जिला स्तरीय नियोजन मेले का समेकित कार्यक्रम यानी वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिया है। इसमें भाग लेने वाले बेरोजगारों को नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल पर निबंधन जरूरी है। वैसे मेला स्थल पर भी बेरोजगारों का निबंधन होगा। विभाग के निदेशक श्याम बिहारी मीणा की ओर से जारी पत्र में सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को कहा गया है कि वे अपने क्षेत्राधीन होने वाले नियोजन मेला के सफल आयोजन के लिए सम्मिलित रूप से प्रयास करेंगे। अधिकारियों को मेले के सफल आयोजन की तैयारी से निदेशालय को ससमय अवगत कराना होगा। साथ ही निदेशालय की ओर से मेला आयोजन के संबंध में दी गई दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन भी करना होगा।
कैमूर और रोहतास में नियोजन मेले का आयोजन इस साल हो चुका है। इसलिए विभाग ने इन 2 जिलों को छोड़कर 36 जिलों में लगने वाले रोजगार मेले का कार्यक्रम जारी किया है। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू एनडीए के साथ झारखंड में भी चुनाव लड़ेगी। जदयू को 11 सीटें मिलने की संभावना है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं आई है। जदयू नेता श्रवण कुमार ने मीडिया से बातचीत के दौरान ये बातें कही। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने झारखंड में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। जदयू झारखंड विधानसभा का चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ेगी। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने झारखंड में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ये बड़ी बात कही है। श्रवण कुमार ने कहा है कि झारखंड में उनकी पार्टी एनडीए के साथ चुनाव लड़ेगी। श्रवण कुमार ने मीडिया से बातचीत में कहा कि झारखंड में हम लोग एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे। कितने सीटों पर लड़ेंगे और कौन कौन विधानसभा पर लड़ेंगे, इसके लिए सभी नेता आपस में बातचीत कर सीटों और उम्मीदवारों का नाम तय करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि एनडीए से फाइनल बात होने के बाद उम्मीदवारों का चयन होगा। श्रवण कुमार ने कहा कि हम झाल बजवा नहीं हैं, देश के किसी भी चुनाव में जेडीयू का साथ लेना ही पड़ेगा। झारखंड में हम लोग एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे। कितने सीटों पर लड़ेंगे, कौन कौन विधानसभा में लड़ेंगे, मिल बैठ करके सभी नेता सीटों को चिन्हित करेंगे, उम्मीदवारों को चिन्हित करेंगे और एनडीए से फाइनल बातचीत हो जाएगी। उसके बाद उम्मीदवारों का भी चयन किया जाएगा। दिल्ली सरकार को हाईकोर्ट ने मुफ्तखोरी पर फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा है कि आप टैक्स तो लेते ही नहीं हैं, फिर ऐसा ही होगा जैसे कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में डूबकर छात्रों का हाल हुआ है। देखिए हाईकोर्ट ने सरकार से और क्या क्या कहा। दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में डूबकर यूपीएससी की तैयारी कर रहे 3 अभ्यर्थियों की मौत पर अधिकारियों को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा है कि जब मुफ्तखोरी की संस्कृति के कारण टैक्स कलेक्शन नहीं होता है तो ऐसी दुर्घटनाएं होनी तय होती हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम के आयुक्त, दिल्ली पुलिस के उपायुक्त और मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी कर शुक्रवार को जवाब मांगा है। साथ ही निगम को कहा है कि वह शुक्रवार तक ओल्ड राजेंद्र नगर के नाले को साफ करे। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा है कि एक अजीब जांच चल रही है जिसमें कार चलाने वाले राहगीर के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन एमसीडी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। पीठ ने कहा कि बहुमंजिला इमारतों को चलने दिया जा रहा है, लेकिन उचित जल निकासी नहीं है। पीठ ने दिल्ली सरकार को सुनाते हुए कहा कि आप मुफ्तखोरी की संस्कृति चाहते हैं, टैक्स कलेक्शन नहीं करना चाहते तो ऐसा होना तय है। कोर्ट ने कहा कि मुफ्त वाली संस्कृति की वजह से सरकार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने का पैसा नहीं है। पीठ ने यह भी कहा कि इस घटना के लिए सभी हितधारक जिम्मेदार हैं। हम सभी शहर का हिस्सा हैं, यहाँ तक कि नाले खुलने व बंद होने के कारण भी हम ही हैं, क्योंकि हम अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन नहीं कर रहे हैं। अंतर सिर्फ ये है कि संबंधित प्राधिकरण हादसा होने के बाद एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। पीठ ने कहा कि अभी पुलिस से अब तक उनके द्वारा उठाए गए कदमों की रिपोर्ट तलब की जा रही है, फिर उसके बाद विचार किया जाएगा कि मामले की जांच केंद्रीयकृत जांच एजेंसी को सौंपी जाए अथवा नहीं। गौरतलब है कि 27 जुलाई की शाम को ओल्ड राजेंद्र नगर में बाढ़ग्रस्त एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में 3 सिविल सेवा उम्मीदवारों की मौत की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। मरने वाले तीनों लोगों में उत्तर प्रदेश की श्रेया यादव, तेलंगाना की तानिया सोनी और केरल के नेविन डेल्विन शामिल थे। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर केंद्र मंत्री अनुराग ठाकुर का वीडियो शेयर करने पर विशेषाधिकार हनन का आरोप लगाया है। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र मंत्री अनुराग ठाकुर ने नेता प्रतिपक्ष की जाति पूछकर चर्चा के स्तर को गिराया है। संसद के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक्शन की तैयारी की है।
कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने पीएम मोदी के खिलाफ एसजी के सामने विशेषाधिकार हनन की शिकायत दर्ज करा दी है। खास बात है कि कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की तरफ से दिए गए बयान के बाद शिकायत करने का फैसला किया है। कांग्रेस ने बुधवार को ही आरोप लगाया है कि पीएम मोदी ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के भाषण का वीडियो शेयर कर संसदीय विशेषाधिकार के घोर हनन को बढ़ावा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में दिए अनुराग ठाकुर के भाषण की मंगलवार को तारीफ की थी और कहा था कि इसे ज़रूर सुना जाना चाहिए। कांग्रेस का आरोप है कि सांसद ने नेता प्रतिपक्ष की जाति पूछकर चर्चा के स्तर को गिराया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया, यह भाषण जिसे नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री अवश्य सुनने वाले बता रहे हैं, इसमें इनके सांसद ने बेहद ही अपमानजनक, असंवैधानिक और निंदनीय बातें कही हैं। इसका वीडियो साझा करके प्रधानमंत्री ने संसदीय विशेषाधिकार के घोर उल्लंघन को बढ़ावा दिया है। जयराम रमेश ने कहा कि विपक्ष के विरोध पर सभापति जगदम्बिका पाल ने आश्वासन दिया है कि भाषण के उन अंशों को हटा दिया जाएगा। संसद की कार्यवाही के रिकॉर्ड से हटाए गए भाषण के अंश को संपादित और अपलोड किया जाता है। बिहार के किशनगंज में बड़े भाई ने छोटे भाई को मौत के घाट उतार दिया। यहाँ पुरानी खुन्नस का मामला सामने आया है। बिहार में अपराधियों का हौसला काफ़ी बुलंद होता जा रहा है। राज्य के हर दिन रात तो दूर दिन में ही सरेआम आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। इसके बावजूद इन अपराधियों पर लगाम लगाने में पुलिस उतनी सफल नहीं हो पा रही है जितनी उससे उम्मीद की जाती है। ऐसे में अब एक ताज़ा मामला किशनगंज से निकलकर सामने आ रहा है, जहां बड़े भाई ने छोटे भाई को मौत के घाट उतार दिया है। यहां पुरानी खुन्नस में दोनों का खून उबल रहा था। मिली जानकारी के अनुसार किशनगंज के दिगलबैंक थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहामारी देवी प्रसाद टोला वार्ड संख्या 2 में दो सगे भाइयों के बीच में आपसी विवाद में मारपीट हुई, जिसमें भरत लाल सिंह के बड़े बेटे नंदी प्रसाद सिंह ने अपने छोटे भाई आनंदी प्रसाद सिंह के सर पर दबिया के मोटे वाले हिस्से से वार कर दिया। इस हमले में छोटे भाई की मौके पर ही मौत हो गई। मुजफ्फरपुर के श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज से बच्चे की चोरी की खबर आई है। अल्ट्रासाउंड कराने जाते समय एक महिला ने अपने बच्चे को दूसरी महिला के गोद में छोड़ दिया था। लौटी तो बच्चा और वह महिला दोनों गायब थे। मुंबई में शटर काटकर 25 लाख रुपए की घड़ियां चुरा ली गई। महाराष्ट्र पुलिस की छापेमारी में मोतिहारी में 10 लाख रुपए की घड़ी बरामद हुई। सुपौल के प्राइवेट स्कूल में तीसरी कक्षा के बच्चे को दूसरे ने गोली मार दी। अपने बैग में पिस्तौल लेकर आया था। स्कूल प्रबंधन के खिलाफ पुलिस ने और गांव के लोगों ने कार्रवाई की है। ये सारी घटना बिगड़ते कानून व्यवस्था के परिणाम हैं। तो ये थी अब तक की खबरें। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको पल पल का नोटिफिकेशन मिलते रहे। आपको ये खबर कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए मैं आकाश, विमर्श न्यूज़ पटना के लिए धन्यवाद।